क्या सच में एक रानी की सुंदरता ने पूरे साम्राज्य को युद्ध की आग में झोंक दिया था, या इसके पीछे सत्ता और लालच की कहीं बड़ी कहानी छिपी थी? 13वीं शताब्दी का भारत, जब दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी अपनी ताकत को पूरे हिंदुस्तान पर फैलाना चाहता था, उसी समय मेवाड़ की धरती पर राज कर रहे थे राणा रत्न सिंह। उनका किला चित्तौड़गढ़ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि राजपूत सम्मान और स्वतंत्रता की पहचान था। सन 1303 खिलजी की सेना ने चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। इतिहासकारों के अनुसार यह घेराबंदी कई महीनों तक चली। दिल्ली सल्तनत के पास विशाल सेना, बेहतर संसाधन और लगातार युद्ध का अनुभव था। दूसरी ओर किले के अंदर सीमित सैनिक और खत्म होता राशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी इतिहास में गूंजता है, क्या यह हमला सिर्फ सत्ता के लिए था, या रानी पद्मिनी की कथाओं ने इस युद्ध को और रहस्यमयी बना दिया? दिलचस्प बात यह है कि रानी पद्मिनी का सबसे प्रसिद्ध वर्णन उस समय के रिकॉर्ड में नहीं मिलता। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनकी कहानी बाद में लिखी गई काव्य रचनाओं से लोकप्रिय हुई। इसका मतलब असली युद्ध शायद प्रेम या सौंदर्य से नहीं बल्कि चित्तौड़ के सामरिक महत्व से जुड़ा था। चित्तौड़गढ़ व्यापार मार्गों और सैन्य नियंत्रण के लिए बेहद अहम माना जाता था। जैसे जैसे घेराबंदी बढ़ी, किले के अंदर हालात बदतर होते गए। राजपूत योद्धा आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे, और फिर आया वो पल जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। राजपूत परंपरा के अनुसार महिलाओं ने जौहर किया ताकि दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बच सकें। इसके बाद सैनिकों ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी बल्कि सम्मान और अस्तित्व की आखिरी लड़ाई बन चुकी थी। अंत में खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह जीत भी अधूरी थी, क्योंकि किला जीतने के बाद भी वह उस आत्मसम्मान को नहीं तोड़ सका जिसने राजपूत इतिहास को अमर बना दिया। आज भी चित्तौड़गढ़ के खंडहर सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे उस दौर की गवाही हैं जब सत्ता की भूख और सम्मान की रक्षा आमने सामने खड़ी थीं, और इतिहास ने दोनों की कीमत हमेशा के लिए दर्ज कर ली।